दोस्तों, मैं परमजीत सिंह। दोस्तों, वैसे आपने हमारे चैनल्स पे ब्लॉग्स वगैरह देखी होगी, लेकिन आज किसी के कहने पे किसी ने हमके कहा कि आप अंधविश्वास पे एक वीडियो बनाओ, तो हमने उनके सम्मान के प्रति एक वीडियोस अंधविश्वास पे, आज जो हमारा टॉपिक है अंधविश्वास। तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अंधविश्वास क्या है। अंधविश्वास लोग पूरी तरह से कम इंडिया की बात कर रहा हूँ, कम से कम 40% लोग इंडिया में अंधविश्वास के अंदर हैं। वो हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए भगवान पे आश्रित हैं। हर काम को सोचते हैं कि मेरा काम भगवान करेगा, मेरे काम ये करेगा, मेरे काम वो करेगा। भगवान, मैं मानता हूँ कि भगवान की बनाई दुनिया है ये, हर चीज़ भगवान की है ये, लेकिन हर काम के लिए हम भगवान के भरोसे नहीं रह सकते हैं। भगवान ने इतने सारे साधन बना रखे हैं, हमें उन साधनों पे अमल करना चाहिए। हमें अपनी तकदीर जो है, अपनी तकदीर स्वयं लिखनी है, न कि भगवान के भरोसे बैठ के अपनी तकदीर लिखनी है। क्योंकि गीता में भगवान ने भी कहा है, कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म कर रहे हो तो वही भगवान की पूजा है। और हम लोग क्या होते हैं, पूरी तरह से अपने अंदर अंधविश्वास को ग्रहण कर लेते हैं और भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं। हर चीज़ के लिए भगवान के भरोसे कि भगवान ये करेंगे, भगवान वो करेंगे, भगवान ये करेंगे। कभी खुद में गौर करो कि आपने कभी भगवान को याद किया, कभी किया भगवान ने आपका काम? भगवान ने इतने सारे साधन भेज रखे हैं, उस साधनों का आप सही ढंग से उपयोग कीजिए। किसी अंधविश्वास के प्रति मत रहिए। दुनिया में भगवान ने काम बना है, हर काम को कीजिए और अपनी तकदीर स्वयं लिखिए। कोई किसी की तकदीर नहीं लिखता है, और किसी के देने से या किसी के लेने से हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें अपनी तकदीर स्वयं बनानी पड़ती है। न किसी भगवान के देने से तकदीर बनती है, न किसी के लेने से तकदीर बनती है। क्योंकि हमारी तकदीर स्वयं अपने हाथों से बनानी पड़ती है। हमारी तकदीर जो है स्वयं अपने हाथों पे है। आप एक बार जरूर श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, उसमें भगवान कृष्ण ने हर चीज़ इसमें आपके जीवन से संबंधित हर चीज़ इसमें बताई है कि हम लोग अंधविश्वास में ना रहें। भगवान ने खुद कहा है कि अंधविश्वास में मत रहो। भगवान कभी नहीं कहता है कि आप मेरी पूजा कीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ हर किसी को सम्मान दीजिए, हर किसी देवता की पूजा कीजिए, हर किसी को सम्मान दीजिए, लेकिन उस चीज़ के अंदर इतनी गहराई से मत डूबिए कि आप अपना जीवन भूल जाओ। उस चीज़ को इतनी गहराई से मत लीजिए कि आप भूल जाएं कि मेरे घर में मेरे माता जी हैं, बूढ़े माता जी हैं, मेरे बूढ़े फादर हैं। हम भूल जाते हैं ये चीज़ें। अगर जीना है तो अपने माँ बापों के लिए जियो। अगर माँ बापों के दिल दुखाकर आप सिर्फ अंधविश्वास के प्रति रहते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। तो दोस्तों, अंधविश्वास बिल्कुल मत रखो। भगवान है, भगवान ने इतनी सारी दुनिया बना रखी है, लेकिन भगवान ने हमें इतने सारे काम दे रखे हैं, हमें उन चीज़ पर अमल करना है। हम अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति हमने आसक्त होना है और उस काम को हमने बहुत मजबूत करना है। अगर आप लोग उस काम के प्रति आसक्त होंगे, आप लोग उस काम को बहुत मजबूत से करेंगे, तो भगवान भी आपका साथ देगा। लेकिन अगर आप हर चीज़ छोड़ के भगवान के भरोसे उस काम के लिए बैठ जाएंगे तो भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाएगा और भगवान भी आपका कभी साथ नहीं देगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप कर्म करोगे तो वही भगवान की पूजा है। तो दोस्तों, कर्म करो, अंधविश्वास में मत जियो। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, और स्वयं अपनी तकदीर लिखना स्वयं स्टार्ट करो। अपने काम को फॉलो करो। दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी बोले, कुछ भी तुम्हें कहे, लेकिन अपनी बातों पे स्वयं अमल करो। अपने काम को स्वयं फोकस करो, किसी की बात का गौर मत करो। दोस्तों, हम लोग आजकल सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने कई केसेस में ऐसा देखा है कि लोग अपने घर में भूल जाते हैं कि मेरी माँ बहन है घर में, मेरी बहन है, उसकी शादी होनी है, या मेरे माता पिता हैं, बूढ़े हैं। वो लोग क्या होते हैं, भगवान के प्रति अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ त्याग के एक साधु के रूप में चले जाते हैं, एक साधु का अवतार के रूप में अवतरित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे को बताओ कि साधु के रूप में अवतरित होना ठीक है, लेकिन इससे आपके घर वालों पे क्या बीतती है? आपके घर वालों पे कितना दुख आपके घर वालों को सहन करना पड़ता है। आप साधु प्राप्त करके अपने घर वालों को नाराज करके, अपने घर वालों का दिल दुखा के, अपने बूढ़े माँ बाप का दिल दुखा के आप अगर साधु संत का वेश धारण करते हो तो भगवान भी कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, भगवान की पूजा सिर्फ श्रद्धा के अनुसार होती है। भगवान की पूजा मन से करो,
कर्म से नहीं, कर्म भगवान ने स्वयं इतने कहा, कर्म तुम्हें खुद करने हैं, कर्म खुद करो और भगवान तुम्हें साथ देंगे, अपनी तकदीर स्वयं लिखो। तो दोस्तों, तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अंधविश्वास में मत रहिए, अपने काम को फोकस कीजिए। जो काम आप कर रहे हैं, दुनिया भले चाहे आपके काम को कितना भी नाकारा कर दे, दुनिया भले आपके काम को बोले कि ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आपका मन मानता है, आपका मन में आपका पूरा उस काम पे लगन है, उस काम के प्रति, तो आप उस काम पे एक दिन निश्चित सफल होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप उस काम को फोकस कर रहे हो तो एक दिन आप निश्चित उस काम पे सफल होंगे। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहता हूँ, अपना काम खुद करो, अपनी तकदीर स्वयं लिखो, किसी दूसरे के प्रति आसक्त मत रहो। अपने माँ बापों की सेवा करना हमारा परम धर्म है। अपने अंधविश्वास, किसी प्रकार के किसी साधु संत किसी के कहने के अंधविश्वास में मत रहो। जय हिंद दोस्तों। अंत में मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।